ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीरीज का फोर्थ वीडियो है जो 2007 और 2010 और काफ़ी सारी चीज़ें 2013 में भी अप्लाई होती है। तो आप जो भी यहाँ सीख रहे हो सब कुछ अप्लाई कर सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको रिलेशनशिप के बारे में बताया था, तो मैं ये डेटाबेस टूल्स को जाके रिलेशनशिप्स, तो ये हमने रिलेशनशिप सब क्रिएट किए थे। और अगर आपके पास लास्ट टाइम की फाइल है तो आप उसके साथ काम कर सकते हो, नहीं तो नीचे आप देखोगे एक लिंक है मेरी वेबसाइट से, वहाँ से आप एक फाइल डाउनलोड कर सकोगे वीडियो 4 के लिए। और वो जिप फाइल होती है क्योंकि वो वेबसाइट पे एक्सेस की फाइल डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो आप उस जिप फाइल को डाउनलोड करके अनजिप करके आपको ये सैम्पल फाइल दिखेगी। तो इस वीडियो में मुझे आपको क्वेरीज के बारे में थोड़ा बताना है। मैं लास्ट टाइम आपको एक क्वेरी के बारे में बता रहा था, जैसे कि क्वेरी इनवॉइस को राइट क्लिक करके आता हूँ, तो आपको ये सब टोटल जो यहाँ पर है, मैं इसको भी राइट क्लिक करके जूम करता हूँ या बिल्ड पे जाते हैं, तो मैं आपको ये सब टोटल के बारे में बता रहा था कि आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो क्वेरी में। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताना है, इसे एक्सप्रेशन बिल्डर कहते हैं। और साथ में मुझे आपको और क्वेरीज के थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज के बारे में बताना है, जैसा है कि मेक टेबल क्वेरी है, अपेंड क्वेरी है, अपडेट क्वेरी है और डिलीट क्वेरी है। तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि अलग अलग क्वेरी कैसे यूज होती है। तो इससे पहले क्लोज कर देता हूँ। तो ये फिर से मैं ये टेबल ऑर्डर डिटेल्स है, वैसे डबल क्लिक करता हूँ, तो इसमें मेरे पास ये क्वांटिटी है और यहाँ पे यूनिट प्राइस है। तो 2010 और 2013 में आप कैलकुलेशन यहीं पर ही कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ से ही एक नई फील्ड क्रिएट कर सकती हो, कैलकुलेट फील्ड वाली, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने शायद बताया था, ये फर्स्ट या सेकंड वीडियो में। तो ये 2010 और 13 में हो सकता है, 2007 में नहीं, मगर 2010 और 13 में भी आप यही प्रैक्टिस कर सकते हो अगर चाहो तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्रिएट टैब से जाके हम क्वेरी विज़ार्ड यूज करते हैं, सिंपल क्वेरी, ओके। सारे फील्ड्स ले लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे अभी सिर्फ एक नाम दे देता हूँ, क्वेरी 2 फिलहाल। ऑलवेज कुछ मीनिंगफुल नाम देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी अगर इसे देखे तो समझ में आ जाए कि ये क्या करेगा क्वेरी। अब इसे मॉडिफाई में जाते हैं और फिर फिनिश करते हैं। तो मुझे आपको दो टाइप के एक्सप्रेशन बताने हैं, और अगर आपको और ज़्यादा सीखना है तो आप हेल्प विंडो में जाके, जो कॉर्नर में हेल्प विंडो है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो कि एक्सप्रेशन बिल्डर्स के बारे में टाइप करो और देखो क्या क्या फॉर्मूलाज और फंक्शंस है, जो मैं आपको थोड़े बहुत बताऊंगा यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर यूनिट प्राइस के बाद मुझे एक सब टोटल की फील्ड बनानी है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके मैं यहाँ बिल्ड में जा सकता हूँ। तो क्या आसानी से कर सकोगे ये काम, या तो जूम पर जा सकते हो। तो बिल्ड पे जाता हूँ और फिर मैं टाइप करता हूँ सब टोटल, और फिर ये कोलन डालते हैं, जो दो डॉट होते हैं, स्पेस मैंने डाल दिया, बेटर है कि स्पेस की हैबिट हो। और फिर मुझे अब क्या करना है कि ये सब टोटल क्या है, ये जो क्वांटिटी है, जो 3-4 चीज़ें है, उसको यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्वांटिटी। अब ये 2010 और 13 में आपको ये ऑटोमेटिकली दिखेगा, 2007 में नहीं, तो इसे डबल क्लिक करता हूँ। 2007 में आपको वो पेरेंथेसिस ब्रैकेट्स के साथ, सॉरी पेरेंथेसिस नहीं, इसे ब्रैकेट कहते हैं, उसके साथ डालना पड़ेगा, स्पेस डाल के मल्टीप्लिकेशन साइन, और फिर यहाँ पे यूनिट प्राइस। अब मेक श्योर करना कि जो नाम है वो एग्जैक्टली मैच हो यहाँ से, नहीं तो ये बराबर काम नहीं करेगा। अब मैं इसे क्लिक ओके करता हूँ, और अगर मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे उसके टोटल हो गए हैं। तो ये एक टाइप का एक्सप्रेशन बिल्डर है। मैं डिज़ाइन व्यू पे फिर से आता हूँ इसके। अब मुझे आपको एक इफ फंक्शन का एक्सप्रेशन बताना है, कि यानी इस एग्जाम्पल में मुझे ऐसा बताना है कि अगर किसी प्रोडक्ट का क्वांटिटी 5 है या 10 है, तो मुझे उसे डिस्काउंट देना है। तो अगर डिस्काउंट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके बिल्ड पे जाता हूँ, और समझो मैं ये एक फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ, डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट जो है उसके लिए सब मुझे इफ फंक्शन क्रिएट करना है, और इफ फंक्शन का मतलब ये है कि
सिंपल सा तरीका समझना हो तो अगर आपके पास आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को कहोगे इफ आप ये काम करोगे या पढ़ाई में अच्छे ग्रेड लाओगे तो आपको ये चीज मिलेगी, नहीं तो कुछ और मिलेगा। तो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला तो इफ स्टेटमेंट होता है, फिर दूसरा पार्ट होता है कि अगर ये इफ सही निकला तो क्या करना, और अगर नहीं सही निकला तो क्या करना। तो यहाँ पे ये डिस्काउंट का समझो, मुझे कुछ प्रैक्टिस करना है कि समझो इफ क्वांटिटी 2 है, अगर कोई बंदा 2 चीज बाय करता है तो मुझे उसे 10% डिस्काउंट देना है, नहीं तो कुछ भी नहीं। अब कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो, मगर इसमें हम ये चीज करने की कोशिश करते हैं। और 2010 में और 13 में आप जब आई करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें आई इफ कहते हैं और ये आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। अब 2007 में और 13 में भी अगर आप चाहो तो ये फंक्शन के बटन को क्लिक करो, बिल्ट इन फंक्शंस, और आप यहाँ पे देखोगे काफी सारे फंक्शंस हैं और आप ये यहाँ पे कैटेगरीज में जा सकते हो। कन्वर्जन फंक्शन है, डेटाबेस फंक्शंस है, आपको मैसेजेस के फंक्शन है, इनपुट बॉक्स टाइप मैसेजेस, फाइनेंशियल फंक्शंस है, पेमेंट के वो सब फंक्शंस है, और जनरल फंक्शंस है। तो ये आप हर एक चीज के अंदर जाओगे तो आपको सब फंक्शन दिखेंगे। प्रोग्राम फ्लो में एक फंक्शन है, तो ये आप इसको डबल क्लिक कर सकते हो और फिर ये देखो यहाँ दिखा रहा है कि किस तरह से एक्सप्रेशन क्रिएट होता है। तो मैं इसे मैन्युअली करता हूँ। तो आई एफ टाइप करके ब्रैकेट टाइप किया, फिर यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, इसमें मुझे क्या करना है, क्वांटिटी। तो 2007 में याद रखना कि आपको ये टाइप करना पड़ेगा वो ब्रैकेट्स के साथ, क्वांटिटी इक्वल टू 2। ये मेरा एक्सप्रेशन है जो आपको नीचे दिखेगा, कामा। अब ये कह रहा है थ्रू पार्ट का मतलब कि अगर ये एक्सप्रेशन सही है तो कंप्यूटर क्या करना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि अगर एक्सप्रेशन सही है तो जो यूनिट प्राइस है उसका 10% डिस्काउंट आप उनको दो। तो मैं 0.10 से मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट प्राइस को तो उसका डिस्काउंट मिलेगा, कामा। अब फॉल्स पार्ट मतलब अगर एक्सप्रेशन सही नहीं है, अगर कोई बंदा 2 चीज नहीं खरीद रहा, एक ही खरीद रहा है, तो उसे क्या डिस्काउंट मिलेगा, मैं कहूँगा 0। और फिर इसे ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और फिर इसे ये क्लिक ओके किया, इधर चेक मार्क डाल देता हूं और फिर रन करता हूं। तो देखो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट के अंदर 2 क्वांटिटी है और उसका प्राइस $20 है, उसका 10% डिस्काउंट, तो $2 डिस्काउंट मिल गया है। अभी इसने एक ही खरीदा है तो वहां नहीं है, इसने 2 खरीदा है तो उसका डिस्काउंट आ गया है। तो ये इस तरह से क्वेरी क्रिएट की जा सकती है कैलकुलेशन के लिए। और इसमें काफ़ी क्वेरीज है। अगर आपको मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे इतना यूज़ नहीं करना पड़ता, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत सिखाता हूँ, तो उस हिसाब से ये वर्कशॉप्स एक वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश कर सकता हूँ कि लोग आसानी से सीख सके बेसिक, और फिर आप और आगे जाके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। तो हेल्प विंडो में जाके सभी फंक्शंस की अंदाज़ा रखो, अपने जहन में रखो। आप अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट को ख्याल में रखोगे तो आपको जब प्रॉब्लम आएगा तो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकोगे। तो इसके लिए बेटर है कि आप उसे थोड़ा सा स्टडी कर लो तो आपको अंदाजा होगा। अब जब कभी भी चाहो इसे डिजाइन व्यू से जाके आप जहाँ पे जाओ चेंजेस कर सकते हो। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ अभी। और मुझे आपको एक दूसरे टाइप की कैलकुलेशन फील्ड बतानी है, जैसे कि ये एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, तो ये एम्प्लॉय लिस्ट में मेरे पास फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। तो मुझे एक क्वेरी बनानी है जिसमें मैं इनके नेम्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे यहाँ पे एक नई फील्ड बनानी है मिडिल नेम करके। तो यहाँ से मैं ये कैलकुलेटेड फील्ड स्टार्ट करता हूँ, टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं अब टाइप करूंगा फर्स्ट नेम। ये 2007 में आप नहीं कर सकते, 2010 और 13 में। फिर ये एंड सिंबल डालूंगा, फिर लास्ट नेम, फिर ये एंड सिंबल, एंड का मतलब ज्वाइन करना, और ये लास्ट नेम के पहले मुझे मिडिल नेम डालना है। और इसे मैं क्लिक ओके करूंगा तो यहाँ पर ये ऐड हो गया। और यहाँ पे मैं फिर जो नाम देना चाहता हूँ दे सकता हूँ।
तो ये मैं फिर से करूंगा मगर क्वेरी के थ्रू। तो मैं यहाँ पर इसको ये डिलीट कर डालता हूँ और मैं दिखाऊंगा कि 2007 के लिए आप कैसे करोगे और फिर इसे यहाँ पर भी ऐड कैसे करना है। तो इसे क्लोज करते हैं। तो यहाँ से हम ये क्रिएट क्वेरी विजिट करते हैं और फिर सिंपल क्वेरी, और ये मैंने ऑलरेडी एम्प्लॉय लिस्ट पर क्लिक किया हुआ था तो ये टेबल में ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ से ये फर्स्ट नेम लेता हूँ, मिडिल नेम और लास्ट नेम, मुझे ये 3 चीज की जरूरत है। नेक्स्ट, और यहाँ पर इसे नाम दे देता हूँ क्वेरी फुल नेम, QRY फुल नेम। मॉडिफाई को जाते हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ नई फील्ड में राइट क्लिक करके बिल्ड पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक नई फील्ड बना रहा हूँ, फुल नेम कोलन, और अब मुझे यहाँ पे सब को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम डालता हूँ और फिर एंड और सब, मगर अगर आपको स्पेस बीच में डालनी है तो फिर ये एंड के बाद एक कोटेशन डाल के स्पेस और कोटेशन डालना पड़ेगा, नहीं तो सभी नाम जॉइंट रहते हैं। फिर ये एंड सिंबल डाल के मिडिल नेम, फिर एंड सिंबल कोटेशन स्पेस कोटेशन जो डबल कोटेशन होता है, फिर एंड और अब लास्ट नेम, और ये क्लिक ओके। अब इसे रन करता हूं तो देखो ये नाम ज्वाइन हो गया है और यहां पर मिडिल नेम आ गया है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम एक ये हो रहा है कि ये जो रॉब है इसका मिडिल नेम एम्प्टी है, तो यहाँ पर ये इसके 2 स्पेसेस आ गए हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको इफ फंक्शन फिर से बताता हूँ, तो आपको अंदाजा मिलेगा कि इफ फंक्शन कितना फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ से इफ फंक्शन को जाते हैं और इसे ये राइट क्लिक करके इसे बिल्ड पर आते हैं, और अब ये इसे मैं यहाँ का पार्ट पूरा डिलीट कर डालता हूँ क्योंकि मुझे अब इफ फंक्शन लिखना है और इस तरह से लिखना है कि इफ के मिडिल नेम एम्प्टी है तो फिर सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रखना, नहीं तो फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो इस तरह से मैं वो गलती सुधार सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये इफ फंक्शन स्टार्ट करता हूँ, IIF, ये मेरे केस में डबल क्लिक कर सकता हूँ तो ब्रैकेट भी आ गया। अब मुझे कहना है कि मिडिल नेम, अब मिडिल नेम मुझे कहना है एम्प्टी। एम्प्टी का वर्ड इधर कंप्यूटर में उन लोग यूज करते हैं नल, इज नल, नल का मतलब एम्प्टी, कामा। तो मेरा ये एक्सप्रेशन हो गया कि मिडिल नेम इज नल मीन्स एम्प्टी। तो मुझे क्या करना है, अगर मिडिल नेम नहीं है तो फिर फर्स्ट नेम मेक श्योर करना वो ब्रैकेट डालने को, एंड फिर मैं ये कोटेशन और स्पेस डाल देता हूं और कोटेशन एंड लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम एम्प्टी है तो कामा, अगर मिडिल नेम एम्प्टी नहीं है तो फिर मुझे चाहिए फर्स्ट नेम एंड कोटेशन स्पेस कोटेशन एंड मिडिल नेम एंड कोटेशन स्पेस कोटेशन एंड लास्ट नेम, और ये ओके कर देता हूँ। मेक श्योर करता हूँ कि मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। ये अगर ये पेरेंथेसिस जो राउंड ब्रैकेट है जिस पेरेंथेसिस कहते हैं, अगर वो आप क्लोज नहीं करोगे तो आपको एरर रिमाइंडर देगा। ओके, अब इसे रन करता हूँ तो देखो ये फिर से वही काम किया। अब ये रॉब यहाँ पर उसका नहीं है, जैसे इसे फिल करोगे मिडिल नेम को तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। अब ये अगर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और अगर 2007 में अगर मैं चाहूँ अब यहाँ, तो क्योंकि यहाँ पे मुझे फील्ड डालनी है फुल नेम की, तो ये डिजाइन होम से डिजाइन व्यू पे आता हूँ और यहाँ पर मैं फील्ड डालता हूँ फुल नेम, और अब मुझे इसे कहना है कि ये क्वेरी में मैंने ऑलरेडी उन वर्ड्स को ज्वाइन कर लिया है तो वहां से पिक कर लो। तो ये लुकअप पे आके ये टेक्स्ट बॉक्स को मैं चेंज कर देता हूँ लिस्ट बॉक्स, और इसने कहा है कि ये क्वेरी टेबल या क्वेरी, और ये थर्ड रो में मैं यहां से पिक कर लेता हूँ क्वेरी फुल नेम, और ये कह रहा है कि कॉलम के काउंट कितने हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ फिर से और डिजाइन व्यू को आता हूँ। तो ये कॉलम 1 2 3 4 4 कॉलम है, तो यहाँ पर मैं कॉलम काउंट में कहूँगा 4, और फिर कॉलम विड्थ में मैं कहूँगा 0
कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 1। इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम और लास्ट नेम, मगर मुझे इन चीजों से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ लास्ट कॉलम चाहिए जिसमें मैंने वो इफ फंक्शन टाइप किया है। अब ये मैं डेटा शीट व्यू को आता हूं और ये फुल नेम में जाऊंगा तो यहां पर मैं इनके नाम पिक कर सकता हूं। तो इस तरह से 2007 में आप कर सकते हो। 2010 में और 13 में काफ़ी आसान हो गया है कि जैसे आपने यहाँ कैलकुलेशन किया, ये साफ का सभी नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल इन हो जाएंगे। शायद 2007 में भी कोई फीचर है, मैंने अभी तक उनके बारे में थोड़ा स्टडी नहीं किया। और फिर ये इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आखिर में थोड़ी फटाफट क्विकली वो आपको मैं जो दूसरे अलग अलग टाइप की क्वेरी है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि ये ऑर्डर टेबल ऑर्डर्स में मैंने एक फील्ड क्रिएट की है कि जैसे ऑर्डर स्टेटस की पेंडिंग है कि शिफ्ट हो गया है प्रोडक्ट, तो उसे मैं थोड़ा यूज़ करने की कोशिश करूँगा कि आपको बताने के लिए कि इस किस तरह से ये कर सकते हैं। तो ये टेबल ऑर्डर्स पे हूँ तो क्रिएट करता हूँ क्वेरी विज़ार्ड, सारी फील्ड्स में ले लेता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसे मैं अभी सिर्फ नाम देता हूँ क्वेरी 5 एग्जाम्पल के लिए। फिर मॉडिफाई को आता हूँ। तो मुझे पहले आपको ये बताना है कि ये मेक टेबल क्या होता है। मेक टेबल का मतलब जब आप पॉइंट करोगे तो वो आपको एक्सप्लेनेशन देता है कि अगर आप चाहो तो एक क्वेरी रन करके आप उसे एक टेबल भी बना सकते हो राइट अवे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि जो ऑर्डर स्टेटस है इसके अंदर मैं डालता हूँ कि अगर कोई चीज़ शिफ्ट हो गई है क्राइटेरिया में तो मुझे वो सब रिकॉर्ड का एक नया टेबल बनाना है। और ये फिर ये मेक टेबल को मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि टेबल का नेम क्या है, तो यहाँ से मुझे वो टेबल पिक करना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे पास वो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि राइट अवे क्विकली मैं क्रिएट टेबल डिज़ाइन पे जाके सिर्फ क्विकली एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। आईडी, इसे ऑर्डर नंबर दे देता हूँ, प्राइमरी की सेव करता हूँ और इसे मैं कहता हूँ टेबल शिफ्ट, यानी यहाँ पर सब वो रिकॉर्ड्स रहेंगे जो शिफ्ट हो गए हैं। और बाकी की चीज मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उस क्वेरी के रन होने पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब फिर से इसे रन करता हूँ। ओके, तो ये रन किया मुझे से, ये मेक टेबल को क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मैं वो टेबल शिफ्ट पिक करता हूँ, ये रहा, और मैं इसे क्लिक ओके करता हूँ। अब इसे रन करता हूँ तो ये कहता है कि एग्जिस्टिंग टेबल जो है वो काफी का काफी डिलीट होकर ये सब चीजें उसमें चले जाएगी। मैं कहता हूँ यस। ये कह रहा है 2 रो उसमें पेस्ट हो जाएंगे। मैं कहता हूँ यस। तो इसे मैं क्लोज करता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो ये क्वेरी 5 यहाँ पर है और देखो उसके बाजू में सिंबल कैसा है, क्योंकि ये मेक टेबल है। अब ये टेबल शिफ्ट को जाता हूँ तो देखिए ये 2 इधर इंफॉर्मेशन आ गई है। तो ये मैं आपको अंदाजा दिखा रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, क्या आप किस तरह से यूज कर सकते हो। अब आप इसको रीनेम कर दो कुछ बेटर नाम, क्वेरी मेक शिफ्ट टेबल। और अगर इसकी ज़रूरत भी मुझे अभी नहीं है क्योंकि मैंने टेबल ऑलरेडी बना लिया है, तो मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया है। अब यहाँ पर अब मुझे ये और एक चीज़ बतानी है जो दूसरे टाइप की क्वेरी है, जो एक जो है वो अपडेट क्वेरी है, एक जो अपेंड क्वेरी है और एक डिलीट क्वेरी है। तो मुझे इस एग्जांपल में आपको ये बताना है कि मुझे ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट रिकॉर्ड्स को यहाँ से निकाल डालना है। यानी मैं चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड यहाँ से उस टेबल में चले जाए, शिफ्ट टेबल में, और ये यहाँ से मुझे डिलीट भी करना है। तो मैं ये फिर से क्रिएट क्वेरी विजिट करता हूँ, सिंपल क्वेरी, सभी फील्ड्स ऐड कर देता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, इसे अभी सिर्फ क्वेरी 6 कह देता हूँ, मॉडिफाई, फिनिश। तो ऑर्डर स्टेटस का क्राइटेरिया है शिफ्ट। अपेंड का मतलब ये होता है कि वो जो शिफ्ट रिकॉर्ड्स है इसे
वहां से निकाल के ये जो टेबल ऑर्डर से निकाल के इससे टेबल शिफ्ट में मूव कर दो। और ये अपडेट का मतलब ये होता है, मैं उसे जब क्लिक करता हूँ तो जैसे कि ये जो अपडेट 2 की लाइन है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो ये शिफ्ट वर्ड को रिप्लेस कर दूं शिप के साथ या कंप्लीट, तो आप वो उसी टेबल में ये नाम चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे कि हम फाइंड और रिप्लेस करते उस तरह से ये काम हो जाएगा। तो ये अपेंड का काम मैं पहले करता हूँ और इसे कहता हूँ कि ये अपेंड करो टेबल शिफ्ट को, क्लिक ओके। अब इसे मैं रन करता हूँ तो ये कह रहा है कि 2 रिकॉर्ड हो जाएगा मूव, क्लोज कर देता हूँ, यस करता हूँ सेविंग को। क्वेरी 6 को अब मैं नाम दे देता हूँ रीनेम क्वेरी अपेंड शिफ्ट। अब देखते हैं कि क्या हुआ। ये टेबल ऑर्डर्स को जा रहा हूं तो वो रिकॉर्ड्स अभी भी यहीं पर ही है क्योंकि मैंने सिर्फ अपेंड किया है। और ये टेबल शिफ्ट में अब देखो ये 2 बार रिकॉर्ड रिपीट हो गए क्योंकि ऑलरेडी 2 रिकॉर्ड थे, अब ये और 2 रिकॉर्ड आ गए हैं। तो ये हमने पहले किया हुआ था इसके लिए। तो ये एक अच्छा तरीका है कि अगर आप चाहो तो आपके टेबल ऑर्डर्स के अंदर आप सभी रिकॉर्ड्स ना रहे, सारी शिफ्ट वाले रिकॉर्ड्स हो, तो इससे आपका काम हो सकता है। अब मैं क्या करता हूं कि ये टेबल ऑर्डर्स का फिर से एक क्वेरी विजिट करके क्वेरी क्रिएट करते हैं, सभी फील्ड्स ऐड करता हूं और ये क्वेरी रहेगी कि जो क्वेरी जो है शिफ्ट क्राइटेरिया की, वो सभी रिकॉर्ड्स डिलीट कर दो। तो मैं इसे देता हूं क्वेरी डिलीट शिफ्ट, इसे मॉडिफाई करता हूं, फिनिश। अब ये ऑर्डर स्टेटस के क्राइटेरिया में मैं टाइप करता हूं शिफ्ट और चूज करता हूं डिलीट। अब इसे जब रन करूंगा तो कहता है यू आर अबाउट टू डिलीट 2 रोज फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल, यस, क्लोज कर दूं, से यस टू सेविंग। अब अगर ये मैं टेबल ऑर्डर्स को जाता हूं तो देखो ये 2 रिकॉर्ड डिलीट हो गए। इसका मतलब कि मैं चाहूं तो पहले ये अपेंड क्वेरी रन करूं ताकि रिकॉर्ड्स को पहले निकाल दूं यहां से, शिफ्ट टेबल में डाल दूं, और उसके बाद मैं ये क्वेरी डिलीट रन कर सकता हूं ताकि उस टेबल में से वो क्वेरी डिलीट हो जाए, ताकि मुझे अब जरूरत नहीं है, ताकि मेरा ऑर्डर्स का टेबल सिर्फ पेंडिंग वाले स्टेटस हो और कुछ नहीं। तो इसे क्लोज करता हूं और आखिर में आपको एक सिंपल सा मैक्रो बताता हूं। मैक्रो का मतलब कि ये 2 स्टेप रन करने की जगह पे मैं एक मैक्रो बटन क्रिएट कर सकता हूं जो एक बटन के साथ ये दोनों काम करेगा। तो ये क्रिएट के अंदर आप मैक्रो को आ सकते हो और फिर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर ये मैं ओपन का बटन ढूंढता हूँ, ओपन क्वेरी। अब ये मुझे कह रहा है कौन सी क्वेरी, तो मैं पहले कहता हूँ कि अपेंड पहले करो, ओके, और फिर मैं और एक ओपन क्वेरी ऐड करता हूँ और इसमें मैं करता हूँ कि ये डिलीट का काम करो। तो ये मैक्रो पहले अपेंड करेगा और फिर ये इसे डिलीट करेगा। इसे क्लोज करता हूँ तो ये मैक्रो को नाम सेव करने की बात कर रहा है, मैं यस करता हूँ और इसे नाम दे देता हूँ मैक्रो शिफ्ट। तो ये देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर है। अब इसको रन करने के पहले मैं ये टेबल ऑर्डर्स में जाता हूँ और ये जो कंपनी ए का ऑर्डर है 4 मार्च का, इसे मैं शिफ्ट कर देता हूँ चेंज और इसे क्लोज कर देता हूँ। अब ये मैक्रो रन करता हूँ, डबल क्लिक, तो ये कहता है अबाउट टू रन द अपेंड क्वेरी, यस, एक रो अपेंड होगा क्योंकि एक रिकॉर्ड मैच हुआ है। और अब कह रहा है कि मैं दूसरा क्वेरी रन करता हूँ, मैं कहता हूँ यस, और ये कह रहा है कि एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, मैं कहता हूँ यस। अब देखते हैं कि टेबल ऑर्डर्स में वो रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि वो रिकॉर्ड चले गया है टेबल शिफ्ट में जो यहाँ पर आ गया है। तो ये है अलग अलग टाइप की क्वेरी। और इसमें और एक टाइप की क्वेरी है जिसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे नाम, क्रॉस टैब क्वेरी कहते हैं, जो आपको काफ़ी चीज़ों की वैल्यूज़ को ऐड करने में हेल्प करता है। आप देख सकते हो उसके बारे में थोड़ा आगे जाके, मैं शायद
फ्यूचर में कोई वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। आई होप आपको इस वीडियो में थोड़ा और क्वेरी के बारे में और इफ फंक्शन के बारे में थोड़ा अंदाज़ा हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा फॉर्म के बारे में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन आप फॉर्म में भी कर सकते हो इफ फंक्शन के साथ। और हम थोड़े बटन्स के बारे में सीखेंगे कि बटन्स कैसे ऐड करते हैं और टैब्ड फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं।